अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का चौथा लेक्चर है जो कि है स्टोरेज डिवाइसेस। डाटा प्रोसेस्ड होने के बाद उससे अगला स्टेप होता है डाटा को स्टोर करना। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिनमें मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, फ्लैश ड्राइव और एसएसडी शामिल है। स्टोरेज डिवाइसेस की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो पहले देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस को। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू होती हैं, यानी उनका डायरेक्ट लिंक सीपीयू से होता है। इनको मेन मेमोरी भी कहा जाता है। सीपीयू कॉन्टीन्यूसली इनसे इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको स्टोर करता है और एग्जीक्यूट करता है बाद में। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। पहली होती है रैम और दूसरी होती है रोम। पहले देखते हैं रैम को। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी अगर लाइट चली जाएगी तो जो कुछ भी इसमें सेव हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, यानी ये लाइट पे डिपेंड करती है। उसके बाद देखते हैं रोम। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। लाइट जाने से इसको कोई भी इशू नहीं होता, इसमें डाटा वैसे का वैसा सेव ही रहता है। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू नहीं होती, यानी इसका कोई डायरेक्ट लिंक सीपीयू से नहीं होता। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, इन पर लाइट जाने से कोई असर नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ड डिस्क, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक टेप्स के ज़रिए डाटा को सेव करती है। ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती है, जैसा कि 500 GB या फिर 320 GB, 160 GB। तो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो इसके बाद देखते हैं सीडी। सीडी भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत कम डाटा स्टोर कर सकती है। इसकी 3 टाइप्स हैं, सीडी, सीडी रोम और डीवीडी। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव। ये साइज़ में बहुत छोटी होती है और रिलायबल डिवाइस है। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटी होती है और इसलिए इसको डाटा ट्रैवलर या फिर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। इसके बाद है मैग्नेटिक टेप। इसको भी कंप्यूटर में डाटा सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखते हैं एसएसडी। एसएसडी को सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग कंपोनेंट नहीं होता। तो ये भी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी हार्ड डिस्क की तरह ही होती है या फिर हार्ड डिस्क की ही एक एडवांस फॉर्म है। इसकी स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं। तो इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।